नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंक चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, इधर 3-4 दिनों से कुछ समस्याओं के कारण आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि आगे से ऐसा ना हो। तो आज से जो है 16, 17 और 18 सितंबर की करंट अफेयर्स देख लेते हैं और कल 19, 20 और 21 सितंबर का करंट अफेयर्स देख लेंगे। तो चलिए 16 सितंबर की महत्वपूर्ण जो है खबरों को देख लेते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। पहली खबर है बेनबिका चक्रवाती तूफान। कौन सा? बेनबिका चक्रवाती तूफान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया? तो वह है फिलीपींस। ठीक है, बेनबिका चक्रवाती तूफान ने फिलीपींस को प्रभावित किया है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो वह है ताजिकिस्तान। ठीक है, हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? ताजिकिस्तान है, जिसने हाल ही में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश टायर 1 पर पहुंच गया है? ठीक है, तो टीयर 1 श्रेणी में कौन सा देश पहुंच गया है? तो वह है भारत। भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टीयर 1 श्रेणी में पहुंच गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है टीयर 1 देशों की श्रेणी में पहुंच गया है। ठीक है, चौथी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब जीता है एंडरसन पीटर्स ने। ठीक है, इन्होंने 87.87 मीटर का जो है जेवलिन थ्रो किया है और उन्होंने नीरज चोपड़ा को हराया है, जिन्होंने 87.86 मीटर का भाला फेंका है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स डायमंड लीग का खिताब जीता है एंडरसन पीटर्स ने और इन्होंने नीरज चोपड़ा को हराया है। ठीक है, पांचवी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस की सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है अमेरिका। आरटी जो है रूस की सरकारी मीडिया है, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका ने रूस की सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए छठवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को यम पॉक्स टीकाकरण अभियान शुरू करने वाले अफ्रीकी देश का नाम बताइए। तो वह है कांगो। ठीक है, कांगो जो है 2 अक्टूबर से यम पॉक्स टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेगा। ठीक है ना, तो यम पॉक्स टीकाकरण अभियान को शुरू करने वाले अफ्रीकी देश का नाम कांगो है। ठीक है ना, सातवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वह किया है मुंबई में। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है संविधान मंदिर का उद्घाटन। कहां किया है? मुंबई में किया है। देखिए, यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में मुंबई में संविधान मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महोदय ने किया है। ठीक है ना, चलिए आठवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। किस राज्य में मेडिकल शिक्षा हिंदी में दी जाएगी? ठीक है, तो मेडिकल शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको हिंदी में देने की बात कही गई है, तो वह राजस्थान में है। इससे पहले मध्य प्रदेश और बिहार में भी ऐसा हो चुका है। तो यह राज्य जो है तीसरा राज्य है राजस्थान, जहां मेडिकल शिक्षा हिंदी में दी जाने की बात कही गई है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नवा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि ओजोन जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे हम तमाम बीमारियों जैसे त्वचा कैंसर आदि से हमारी रक्षा होती है। तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है गैस है, जो समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। तो ओजोन दिवस की सुरक्षा के संबंध में 16 सितंबर को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए 10वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, जोरावर क्या है? आपको बताना है कि ये जोरावर क्या है।
तो जोरावर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक लाइट टैंक है, ठीक है ना। जोरावर क्या है? एक लाइट यानी हल्का टैंक है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब 17 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। 17 सितंबर की जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें पहली खबर है सुपर टाइफून यागी। कौन सा? सुपर टाइफून यागी ने यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए प्रशांत महासागर में यागी तूफान आया है और यह सुपर टाइफून है, ठीक है ना। तो सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है, ठीक है। सद्भाव जो है, ऑपरेशन सद्भाव भारत ने सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए शुरू किया है। और देखिए प्रशांत महासागर में यागी तूफान आया है। इससे प्रभावित देश है थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और म्यांमार, ठीक है। इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सद्भाव संबंधित है सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए जो भारत द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया उसे सद्भाव कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है देश की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वह गुजरात में की गई, ठीक है। देश की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई है। भुज और अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन के रूप में किया गया है इसे। और इसे जो है अब वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत गुजरात में की गई है, भुज से अहमदाबाद के बीच में। और अब वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है हाल ही में WHO द्वारा एमपॉक्स के खिलाफ मान्य की गई पहली वैक्सीन का नाम है। तो WHO ने एमपॉक्स के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी है जिसका नाम है MVA-BN वैक्सीन, ठीक है। तो यह WHO द्वारा एमपॉक्स के खिलाफ मान्य की गई पहली वैक्सीन है MVA-BN वैक्सीन, ठीक है ना। चौथी महत्वपूर्ण खबर है रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का हाल ही में निधन हो गया है और वह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे और यह भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यह रंगभेद विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रवीण गोवर्धन यह भारतीय मूल के थे और दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, ठीक है। पांचवी महत्वपूर्ण खबर है हाल ही में किस देश ने चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह ईरान ने लॉन्च किया है। यह पूछा जा सकता है कि चामरान-1 उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो वह है ईरान, ठीक है। छठवीं महत्वपूर्ण खबर है हाल ही में वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वह गुजरात के गांधीनगर में किया गया। क्या है? वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत कब से हो रही है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत कब से हो रही है? तो यह हो रही है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की शुरुआत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य हो रही है। इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है ना। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, यह स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम है, ठीक है ना। चलिए आठवीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में 8वां
भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। क्या है? 8वां भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। ठीक है। नवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन है? तो वह है सलीमा इम्तियाज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला है। तो चूंकि यह पाकिस्तान की पहली महिला है और आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल हुई है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सलीमा इम्तियाज, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब 18 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम करेंट अफेयर्स देते हैं वो बिल्कुल वही करेंट अफेयर्स रहते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। अनावश्यक तथ्यों के लेखन से हम परहेज करते हैं, इसलिए कम से कम तथ्य, केवल वही तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इन तथ्यों को आप बार बार दोहरा के अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप इन तथ्यों को नोट कर सकते हैं या इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 18 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ द्वारा किस राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है संतोष कश्यप को। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ द्वारा किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है? तो वह है अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है? तो वह अफगानिस्तान। दोस्तों देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान ने जो है पोलियो टीकाकरण के अभियान को स्थगित कर दिया है। यह इंपॉर्टेंट है और यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल ही में पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित किया है? तो वह है अफगानिस्तान। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। कहां पर उच्च शिक्षा के लिए एजू सिटी बनाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने किया है? तो किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। एजू सिटी बनाने का प्रस्ताव तो मुंबई में किया है। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए एजू सिटी बनाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने मुंबई में किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो यह नीति आयोग का कार्य है और दूसरा उच्च शिक्षा के लिए किया है। तो एजू सिटी बनाने का प्रस्ताव जो है नीति आयोग ने मुंबई में किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आज की अगली महत्वपूर्ण खबर है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो चीन को हराया है। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? तो चीन को हराकर। यह इंपॉर्टेंट है। पहली दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, कथन कारण में पूछा जा सकता है कि 5वीं बार जीता है भारत और दूसरा चाइना को हराया है। ठीक है ना, तो यह दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है। हाल ही में किस राज्य में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? तो वह तेलंगाना में खोला गया है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में क्या खोला गया है? पहला कंटेनर स्कूल। अब दोस्तों, ये कंटेनर स्कूल क्या होता है? तो देखिए, जो वन क्षेत्रों में जहां स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होती है, वहां अस्थायी निर्माण के माध्यम से जो है विद्यालयों को खोला जाता है। तो यह पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है कि अस्थायी निर्माण कंटेनर की तरह विद्यालय का निर्माण किया गया है। इसे कहीं भी पोर्टेबल रूप से एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है
तो यह कंटेनर स्कूल तेलंगाना के मुलुगु जिले में पहली बार खोला गया है। ठीक है, पहला कंटेनर स्कूल है इस देश का। तो यह जंगली क्षेत्र में खोला जाता है जहां सघन वन होते हैं और जहां स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो यह पहला कंटेनर स्कूल तेलंगाना के मुलुगु जिले में खोला गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में भीषण सूखे की वजह से 200 हाथियों को मारने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो वह लिया है जिम्बाब्वे ने। देखिए, जिम्बाब्वे में सूखा पड़ा है और वहां हाथियों को खिलाने के लिए भोजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए जिम्बाब्वे ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह जीवों से संबंधित है। ठीक है, और 200 हाथियों को मारने का निर्णय जिम्बाब्वे ने लिया है। भीषण सूखे की वजह से वहां इनके भोजन की उपलब्धता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 15, 16, 17 और 18 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। किसी कारणवश हम पिछले दिनों ये करंट अफेयर्स नहीं दे पाए थे, तो ये क्रमबद्धता बनी रहे, इसलिए 16, 17 और 18 सितंबर का करंट अफेयर्स हमने दिया है। कल हम 19, 20 और 21 सितंबर का करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर इन तथ्यों की पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।